सालासर धाम आस्था विश्वास का चमत्कारी शक्ति स्थल तीर्थ। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग माई कंट्री में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर में बालाजी के दर्शन करेंगे। पूरे भारत में एकमात्र सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी यानी बालाजी विराजमान हैं। यह पवित्र धाम राजस्थान के चुरू राज्य के सीकर जिले की सीमा पर स्थित है। यह जयपुर बीकानेर मार्ग पर स्थित है। यह सीकर से 57 किलोमीटर, सुजानगढ़ से 24 किलोमीटर और लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाँ पर चारों तरफ प्रसाद की दुकानें हैं। बालाजी को भोग में चूरमा, लड्डू, पेड़े और मेवे मिश्री का भोग लगाया जाता है। हमें दुकानदार ने बताया कि बालाजी की यह प्रतिमा आकर्षक और प्रभावशाली हाथों से बनी हुई है। मंदिर के अंदर ही प्रसाद की दुकानें हैं। बालाजी को भोग में चूरमे और लड्डू का भोग लगाया जाता है। कुछ श्रद्धावान भक्त सवा मनी का भोग भी लगाते हैं। इस पवित्र धाम में बालाजी अद्वितीय हैं। कलयुग में अगर आप साक्षात हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो सालासर धाम जाइए और महसूस करिए। यह आप सिद्धपीठ सालासर धाम का प्रवेश द्वार देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया और कलात्मक है सालासर का प्रवेश द्वार। मास्क ला लो। हम लोग मंदिर के मुख्य गर्भगृह तक पहुंचने वाले हैं। अब आप लोग सालासर में बालाजी के दर्शन करिए। आप लोग जहां सालासर में बालाजी के मुख्य गर्भगृह के दर्शन कर रहे हैं, जहां पर बालाजी की प्रतिमा कितनी सुंदर और भव्य है। हमने साक्षात बालाजी के दर्शन कर लिए हैं। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। इसके बाद मैं आप लोगों को सालासर धाम में बालाजी के प्रकट होने की कथा सुनाऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में एकमात्र सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी यानी बालाजी विराजमान हैं। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपने परम प्रिय भक्त मोहनदास जी को पहली बार इसी रूप में दर्शन दिए। उन्हीं की प्रार्थना पर इसी रूप में प्रकट हुए। दाढ़ी मूंछों के साथ एक गोल चेहरा है। चेहरे पर राम भक्ति से जुड़ा हुआ राम आजू बढ़ाने वाला संदूर चढ़ा है। बालाजी के प्रकट होने की कथा जितनी चमत्कारी है उतने ही हमारे बालाजी भी चमत्कारी हैं। भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने परम प्रिय भक्त मोहनदास जी के वचनों को पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिला के असोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए। असोटा में एक किसान खेत जोत रहा था। तभी उसके हल से एक कठोर चीज टकराई। उसे निकाल कर देखा तो पत्थर था। किसान ने गोछे से पत्थर को साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आई। इतने में किसान की पत्नी खाना लेकर आई। उसने बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का भोग लगाया। इसी कारण बालाजी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। कहती हैं कि जिस दिन मूर्ति प्रकट हुई उस रात बालाजी ने सोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ मोहनदास जी को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे सालासर पहुंचाने पर कोई न चलाए, वहां बैलगाड़ी खुद रुक जाएगी। वहीं पर मूर्ति स्थापना कर देना। सपने में मिले निर्देश के अनुसार ही मूर्ति वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया। वह शुभ दिन सावन मास की शुक्ल नवमी दिन शनिवार का था। अब हम मोहनदास जी के समाधि स्थल पर जा रहे हैं। जिनके वचनों को पूरा करने के लिए सालासर में बालाजी प्रकट हुए, उनका समाधि स्थल देखेंगे। मंदिर के परिसर में ही पास में ही मोहनदास जी का समाधि स्थल है। यह मोहनदास जी का समाधि स्थल है। ये जहाँ पर मोहनदास जी के 108 नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं।
समाधि स्थल के परिसर में ही शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, जैसे कि आप देख रही हैं, जहाँ पर शिव भोले भी विराजमान हैं। जब मोहनदास जी की बहन कानी दादी की 1850 में मृत्यु हुई तो उस समय भक्त मोहनदास जी ने जीवित जी इसी स्थान पर समाधि ले ली, जहाँ पर दोनों भाई बहन का समाधि स्थल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मोहनदास जी और कानी दादी के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। मंदिर का प्रबंधन मोहनदास जी की बहन के वंशजों द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जय कानी दादी के वंशजों के चित्र हैं। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, भक्त मोहनदास जी ने बालाजी के चरण पकड़े हुए हैं। जहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, भक्त मोहनदास जी का श्राद्ध आश्विन मास की त्रयोदशी को होता है। संत महात्माओं का श्राद्ध नहीं होता, उनके प्रति लोगों की आस्था होती है। ऐसा कहा जाता है कि भक्त मोहनदास जी का श्राद्ध विश्व का, संसार का सबसे बड़ा श्राद्ध होता है। उस श्राद्ध का प्रसाद ग्रहण करने के लिए लाखों लोग आते हैं। श्राद्ध के प्रति भक्तों को बहुत ही आस्था है। इस श्राद्ध के प्रसाद को खाने से पेट संबंधी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यह पवित्र दूना भक्त मोहनदास जी के द्वारा अपने हाथों से 300 साल पहले प्रज्वलित किया गया था। यह दूना तब से आज तक जल रहा है। संवत 1811 को सावन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को जलाया गया था। बालाजी के इस दूने को चमत्कारी माना जाता है। लोगों की इसके प्रति बहुत ही आस्था है। भक्त पहले तो इस पवित्र दूने की परिक्रमा करते हैं। इस पवित्र दूने की भस्म को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके द्वारा उनके कष्टों का अंत हो सके। दूने के सामने ही भक्त मोहनदास जी की कुटिया है, जहाँ पर उन्होंने बैठकर बालाजी की तपस्या की थी। पहले जहाँ पर एक झोंपड़ा हुआ करता था, इस दिव्य स्थल पर भक्त जो सामने बजरंग बालाजी की प्रतिमा और भक्त मोहनदास जी के दर्शन करते हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। जैसे कि हमने सालासर धाम में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी बालाजी के, उनके परम प्रिय भक्त मोहनदास जी के समाधि स्थल के और पवित्र दूने के दर्शन कर लिए हैं। अब हम अंजनी माता के मंदिर में पहुंच गए हैं। यह अंजनी माता के मंदिर का प्रवेश द्वार है। अंजनी माता का मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर है। इस मंदिर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि अंजनी माता की गोद में बालाजी विराजमान हैं। सालासर वन आने वाले भक्त बालाजी के दर्शनों के बाद अंजनी माता के दर्शन अवश्य करते हैं। ऐसी मान्यता है, तभी सालासर धाम की यात्रा पूर्ण होती है। सालासर में बालाजी के आने के काफ़ी समय के बाद जहाँ पर माता अंजनी का आगमन हुआ। ऐसी मान्यता है कि बालाजी के कहने पर अंजनी माता सालासर आई। इसके पीछे ऐसी कथा कही जाती है कि ब्रह्मचारी हनुमान जी अपनी माता से कहते थे, वह स्त्री और संतान संबंधी समस्याओं की परेशानी को लेकर आने वाले भक्तों की चिंता दूर करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए आप जहाँ पर वास करें और भक्तों की परेशानी को दूर करें। अंजनी माता जी के मंदिर के पास ही तिरुपति बालाजी का मंदिर है। बहुत ही सुंदर है, जहाँ पर वीडियो की अनुमति नहीं है। अंजनी माता जी के मंदिर के पास ही राम जानकी का मंदिर बना हुआ है, जो बहुत ही सुंदर है। मंदिर ले फोटो ले सकते हैं? फोटो ले सकते हैं? अच्छा, मैं कहीं डांटती हूँ 55।
एक मिनट जी, एक मिनट वीडियो बना लो। हाँ। बुलाया शिव जी ने जो चढ़ा दे के साला सरदाम में ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं और खाने पीने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट हैं। हम संगरूर वालों की धर्मशाला में ठहरे, जैसे कि आप संगरूर वालों की धर्मशाला देख रहे हैं, जहां पर अच्छी सुविधाएं हमें मिली। हाँ जी, मैं कितों लिया जी? एक देखिए फोटो खिंच दो फिर ड्राइवर आगे, एक फोटो इस तरह खिंचियो, ऐਵੇਂ खिंचियो ते एक करके लग रहा है ना भी साफ आ रही है। वो करती ना ब्राइटनेस, वो मैं ब्राइट वो कर देनी है। वो तो कितनी साफ आ रही है, देखियो कितना लग रहा है साफ आ रही है। आगे सालासर में हमने बालाजी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम 2 जाटी वाले हनुमान जी के मंदिर के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। यह यात्रा हमने 11 अगस्त 2021 को की। सालासर धाम में बताए हुए हमारे खूबसूरत पल।